फतेहनगर में भारतीय जनता पार्टी की एक मीटिंग में स्थानीय विधायक धर्मराज जोशी उखड़ गए और उन्होंने कहा कि जब फलीचड़ा में पार्टी का सबसे बड़ा प्रोग्राम हो रहा था तो फतेहनगर में मीटिंग करने की क्या ज़रूरत है। ऐसा उनका वक्तव्य एक अखबार में छपा था। फतेहनगर में कई समय से भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी हावी है और ये गुटबाजी हो रही है, जिसका ये उदाहरण सामने आया है। आप स्थानीय नेता पूर्व मंडल अध्यक्ष महेश सोनी की बात को सुनिए और वहीं पार्षद विनोद धर्मावत की बात भी सुनिए और ये क्या कह रहे हैं फतेहनगर की भारतीय जनता पार्टी में चलने वाली गुटबाजी को लेकर के। मैं आरएम न्यूज मुकेश पारासर, फतेहनगर। सर, आज के पेपर में जो ये आया है, मावली विधायक और सहकारिता प्रदेश संयोजक से लेकर स्थानीय पदाधिकारी आमने सामने, इसके संबंध में आपको क्या कहना है? तो ये जानकारी हमको तो नहीं थी, अखबार के मार्फत ही जानकारी मिली कि यहाँ कोई मीटिंग सहकारिता प्रकोष्ठ की आयोजित की गई है। तो उससे ये महसूस हमने किया है कि प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ थे और उनकी उपस्थिति में ये मीटिंग यहाँ आयोजित की गई, तो उनसे सहमति ली गई होगी। परंतु मेरा ये सोचना है कि स्थानीय विधायक को इसकी सूचना देनी चाहिए थी। ये किसकी जिम्मेदारी है कि इस तरह की कोई मीटिंग अगर आयोजित की जाती है तो उसकी सूचना देने का किसके पास? जो मीटिंग आयोजित कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि विधायक के सेक्टर में अगर कोई मीटिंग का आयोजन हो रहा है तो उसकी सूचना होनी चाहिए थी। तो इससे लगता है कि जो आने वाले कुछ समय बाद चुनाव है, तो ऐसा लगता है कि कुछ संगठन में ये अनिश्चितता का माहौल क्रिएट महसूस कर रहे हैं। विधायक धर्मराज जोशी ने इन्होंने ये कहा है कि जब बड़ा प्रोग्राम वहाँ फलीचड़ा में हो रहा है तो यहाँ की इस तरह की मीटिंग आयोजित करने की क्या आवश्यकता थी? नहीं, बड़ा प्रोग्राम है वो प्रदेश अध्यक्ष जी का जो आक्रोश का प्रोग्राम था वो अलग चीज है और ये मीटिंग अलग चीज है। और एक दिन में दो प्रोग्राम हो सकते हैं, इसमें कोई दोहराए वाली मैटर भी नहीं है। नहीं, आपका कहना सही है। नहीं, उसकी सूचना धर्मावत जी, आपका कहना सही है कि प्रोग्राम दो जगह हो सकता है, पर कहीं पार्टी का सबसे बड़ा जो राष्ट्रव्यापी प्रोग्राम या प्रदेश व्यापी प्रोग्राम हो रहा है, उसके बाद में ये छोटी मोटी मीटिंगें नहीं होनी चाहिए। ये सिस्टम तो ये कहता है। नहीं, ये मीटिंगें छोटी मोटी अगर आप इसको कहते हो तो ये ठीक नहीं है। मीटिंग तो संगठन लेवल की है और सहकारिता की है, तो एक संगठन, मेरा कहना यह है, एक संगठन नहीं धर्मावत साहब, इसके पीछे कारण है कि कुछ समय बाद सहकारिता के चुनाव होने वाले हैं। नहीं, वो नहीं है, शाम को भी हो सकती थी मीटिंग। वो नहीं, मीटिंग उस मीटिंग प्रोग्राम के बाद ही हुई है और उसमें प्रदेश अध्यक्ष जी उस मीटिंग में सम्मिलित हुए हैं, तो मतलब है कि उनके उपस्थिति में मीटिंग का आयोजन किया गया। केवल इसमें कल ज्यादा कोई कंट्रोवर्सी मैटर वाला नहीं, यही है कि स्थानीय विधायक को इसकी सूचना देनी चाहिए थी और उससे अच्छा। धर्मावत जी, ये वसुंधरा राजे गुट ने भी यहाँ पे कोई बैनर लगाया है कि इस बार वसुंधरा की सरकार, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या फतेहनगर में क्या गुटबाजी हावी है? भारतीय जनता पार्टी क्या दो फाड़ हो रही है या यहाँ फतेहनगर में दो गुट हो रहे हैं, ऐसा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वसुंधरा राजे गुट का कोई गुट नहीं है पार्टी लेवल पे, परंतु कोई किसी का मन से समर्थित है तो वो अपना कोई बैनर पोस्टर लगाता है, उसमें कोई अतिशयोक्ति वाला मैटर नहीं है, इसमें कोई ज्यादा लंबा चर्चा वाला नहीं। कहा यह जा रहा है, कयास ये लगाया जा रहा है कि फतेहनगर में दो गुट है, एक तरफ वसुंधरा राजे गुट है, दूसरा कटारिया ग्रुप है। तो ये जो मीटिंग हुई है ये कटारिया ग्रुप के लोगों ने की, ऐसा चर्चा है? नहीं, वो पत्रकार लोग इसको कुछ भी समझे, संगठन में ऐसे कोई मैटर नहीं है। बाकी एक दो मीटिंग एक दिन में 3 मीटिंगें होती है, कोई विशेष बात नहीं है, होती है ये, और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हुई है तो उनकी सहमति से ही हुई होगी। धर्मावत जी, पहले भी इस तरीके से चुनाव हुए थे इसके मावली के, जिसमें जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसमें जैसे यूं कोई व्यक्ति उन्हीं के खिलाफ प्रचार करता हुआ पहले भी 10-15 सालों में ऐसा पाया गया, इस तरीके की बातें हुई, मीटिंगों में भी हमने सुना। राजनीति में सब चीज जायज है, टिकट तक ये रहता है बराबर, और टिकट मिलने के बाद में संगठन में सभी कार्यकर्ता अपना काम करते हैं। नहीं, कहीं ऐसा, मतलब मैं आपसे खुल के बात करना चाह रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे जोशी के खिलाफ इस तरीके का कोई माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि उनको आगे संगठन में किसी आदमी से ऊपर संगठन से ऊपर आदमी नहीं है।
संगठन जिसको टिकट देगा वह चुनाव लड़ेगा, चाहे कोई भी हो। और संगठन उसको टिकट दे देता है, उसको चुनाव लड़वाता है, पर यही गुट उसको हराने में लग जाते हैं, ये उनके खिलाफ प्रचार करने। क्या कहीं ऐसा तो माहौल क्रिएट नहीं किया जा सकता चुनाव से पहले? ऐसा 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 पॉसिबल नहीं है। बहुत क्लियर है, मतलब कि आज तक भारतीय जनता पार्टी का ये सिस्टम रहा है कि टिकट तक आदमी दावेदारी करता है और टिकट के बाद में जो जिसको टिकट मिलता है वो आदमी दिन कार्यकर्ता। धर्मावत जी, ये स्थिति आपके सामने है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? और आखिर में नहीं, इसमें ज़्यादा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। केवल था यही कि स्थानीय विधायक जी को इसकी सूचना होनी चाहिए थी तो अच्छा रहता। महेश जी, आप पूर्व में भी मंडल अध्यक्ष रहे हैं और अभी शायद आपके पास पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? ये जो घटनाक्रम फतेहनगर में इस तरीके से हुआ है और अखबारों में ये प्रकाशित हुआ है, तो कहीं न कहीं फतेहनगर सनवाड़ की राजनीति में कहीं न कहीं गुटबाजी हावी है। कोई गुट एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा है कि इस पूरी मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष जी वहाँ मौजूद थे। जब प्रदेश अध्यक्ष जी की मौजूदगी में ये सारा बातचीत हुई है तो उन्होंने उसका संज्ञान लिया होगा और जिसको जो उचित होगा उनकी तरफ से निर्देश दिए जाएंगे। यह संगठन को मजबूत करने की प्रक्रिया होगी। जो खामी नज़र आई है प्रदेश अध्यक्ष जी की मौजूदगी में, उससे प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रदेश संगठन उसे दूर कर देगा। और भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई गलतियां छोटी मोटी हो गई हो या गलतफहमियां होती है तो उसे दूर कर दिया जाएगा। जो प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे वहाँ मौजूद थे, ऐसा अखबार के माध्यम से हमें पता है। धर्मनाथ जोशी ने आक्रोश जताया है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? जब कभी किसी को सूचना नहीं मिलती है या किसी भी लेवल पे होता है तो थोड़ा बहुत मन में ठेस पहुंचती है कि यार आज हमारा प्रोग्राम है संगठन लेवल का, पार्टी का, और हमें सूचित नहीं किया गया, तो वो ठेस पहुंचती है। तो ऐसा होता है। और प्रदेश अध्यक्ष जी की मौजूदगी में सारा कुछ हुआ है तो हमारे बोलने लायक कोई शब्द नहीं बचते हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी कुछ संज्ञान लेंगे इसका और जो भी होगा वो उचित निर्देश देंगे सभी को। देखिए, ये महेश जी सोनी थे, भारतीय जनता पार्टी के पहले मंडल अध्यक्ष रहे हैं। इन्होंने इस आरोप को बिल्कुल ही नकार दिया है कि फतेहनगर सनवाड़ में भारतीय जनता पार्टी दो फाड़ होने जा रही हैं और फतेहनगर सनवाड़ की राजनीति में कोई दो गुट हैं। और ये थे विनोद जी धर्मावत, जो कि यहाँ पार्षद हैं। इन्होंने भी इसको सिरे से खारिज किया है, केवल सूचना नहीं देने की वजह से ये सारी गलतफहमी हुई है। मैं RM न्यूज़, मुकेश पारासर, फतेहनगर।